हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने आईआईटी बीएचयू के कैंपस प्लेसमेंट में वीडियो बनाते हुए कहा था कि वहाँ के एक स्टूडेंट ने एमफार्म करते करते डिस्टेंट एजुकेशन में एमबीए भी किया था और एमबीए के ही बेसिस पे उनकी सिलेक्शन डब्ल्यूएनएस कंपनी में हुई थी। तो इसके ऊपर काफ़ी कमेंट आए थे कि क्या ये लीगली पॉसिबल है 2 डिग्री एक साथ करना, और काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या टाइम मिल जाता है एमफार्म के साथ एमबीए करने का। तो इन सब सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो हमारी ऐसे ही एक व्यूअर हैं आशिमा कुमारी, उन्होंने कहा है कि सर आपकी वीडियो अमेजिंग होती है। तो पहले तो मैं आशिमा कुमारी का थैंक्स कहूँगा इस कमेंट के लिए। उनके कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा है क्या एमबीए और एम फार्मा दोनों आईआईटी में होती हैं। तो मैं उन्हें कहूँगा कि एमबीए आईआईटी में नहीं होती, आईआईटी में बीटेक, एमटेक और एमफार्म डिग्री होती है। और फिर वो पूछते हैं क्या डिस्टेंट एजुकेशन से एमबीए कर सकते हैं किसी और इंस्टीट्यूट से, और ऐसा करना क्या पॉसिबल है। यहाँ पे अशीमा कुमारी के मन में एक डाउट है कि क्या ये लीगली पॉसिबल है कि 2 डिग्री एक साथ करना। तो आज इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि यस, 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं और ये लीगली पॉसिबल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूजीसी की गाइडलाइन कह रही है, जो कि अप्रैल 2022 में बनी है। और वो गाइडलाइन मैं अब आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, गूगल में डालिए यूजीसी ड्यूल डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा गाइडलाइन फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम, और इसके नीचे तो काफ़ी सारे न्यूज़ भी हैं ड्यूल डिग्री रिलेटेड, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ खोली है जहाँ पे स्पेशली लिखा गया है यूजीसी अलाउज स्टूडेंट टू परस्यू ड्यूल डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। और इसमें उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन एम जगदेश कुमार ने अनाउंस किया है ट्यूसडे को कि स्टूडेंट ड्यूल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। अंडर ग्रेड में भी कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेड में भी, और 2 अंडर ग्रेड डिग्री भी साथ में कर सकते हैं और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है स्टूडेंट परस्यूइंग ए बैचलर इन साइंस इन मैथमेटिक्स विल आल्सो बी एबल टू टेक अप बीएससी इन डेटा साइंस साइमल्टेनियसली। तो ये यूजीसी की गाइडलाइन में है। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ लार्जर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यूजीसी के चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि ड्यूल डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। अब मैं देख रहा था क्या ये न्यूज़ ऐसी तो नहीं है, चलो मैं यूजीसी की गाइडलाइन चेक कर लूँ। तो फिर मैंने यूजीसी की गाइडलाइन चेक की टू एकेडमिक प्रोग्राम्स की। तो इन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो यहाँ पे पहले कुछ बैकग्राउंड बताया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किस चीज़ के लिए खोला हुआ है। तो इनकी गाइडलाइन में दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट है कि एक स्टूडेंट 2 डिग्री कर सकता है एक साथ फिजिकल मोड में, बट उन 2 डिग्री का जो क्लास टाइम है और एग्ज़ाम टाइम है वो क्लैश नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट में लिखा है कि एक स्टूडेंट एक कोर्स फिजिकल मोड में कर सकता है और दूसरा कोर्स ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग में कर सकता है और ऑनलाइन मोड में कर सकता है। मतलब एक फिजिकल मोड और एक ऑनलाइन मोड में भी कर सकता है, और या फिर दोनों ही कोर्स ऑनलाइन मोड में कर सकता है। और थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ओडीएल। ओडीएल मीन्स ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो यूजीसी अप्रूव्ड हो या स्टेचुरी काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन किए गए कोर्स हों। ओके, तो कौन कौन से डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम होंगे वो यूजीसी बताएगी अपने रेगुलेशंस में। और फिफ्थ पॉइंट में लिखा है ये जो गाइडलाइन का जो इफेक्ट है वो 12 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है। जिसने भी इससे पहले ड्यूल डिग्री की हुई है उनका बेनिफिट उनको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो 12 अप्रैल 2022 के बाद जो भी स्टूडेंट ड्यूल डिग्री प्रोग्राम करता है सिर्फ उसे ही मान्यता दी जाएगी बाय यूजीसी। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ये जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है ये सिर्फ बीटेक और एमटेक मतलब बैचलर और मास्टर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, पीएचडी वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
तो अब आप एम-फार्म के साथ-साथ एमबीए कर सकते हैं। एम-फार्म जैसे आईआईटी बीएचयू से सस्ते में करके एमबीए आप एनएमआईएमएस से कर सकते हैं, एमईटी से कर सकते हैं, एलपीयू से कर सकते हैं। एम-फार्म आप जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि 12,000 में करवा देती है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि 50,000 के अंदर ही आपकी एम-फार्म करवा देती है। वहाँ से अपने आप को एम-फार्म में रजिस्टर करके किसी डिस्टेंट लर्निंग में आप एमबीए का कोर्स कर सकते हैं। तो ये है बेनिफिट ड्यूल डिग्री का। और ज़रूरी नहीं कि आपको एमबीए में ही करनी है, आप एमसीए में करें, कंप्यूटर साइंस में करें, डेटा साइंस में करें। तो ये बेनिफिट है इस ड्यूल डिग्री प्रोग्राम का कि अगर आपको एम-फार्म के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती, तो आप जॉब ले सकते हैं अपने दूसरे डिग्री प्रोग्राम से। आईआईटी बीएचयू ने शुरू कर दिया, लेकिन बीटेक के स्टूडेंट के लिए शुरू किया है। उन्होंने शुरू किया है एक मेजर कोर्स और दूसरा माइनर कोर्स, लेकिन अभी ये बीटेक के स्टूडेंट के लिए है, एम-फार्म के स्टूडेंट के लिए नहीं है। एम-फार्म के स्टूडेंट को डिस्टेंट लर्निंग पे ही करना पड़ेगा ये कोर्स। और अगर इन फ्यूचर आपका इंस्टीट्यूट आपके इस ड्यूल डिग्री प्रोग्राम पे क्वेश्चन उठाता है, तो आप उनको सीधा ये यूजीसी की गाइडलाइन दिखाइए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या एम-फार्म करते करते इतना टाइम मिल जाता है कि आप एमबीए या एमसीए जैसे कोर्स कर लो साथ में? तो मैं दोस्तों कहूँगा कि यस, एम-फार्म करते करते पूरा टाइम मिल जाता है। एम-फार्म के प्रोग्राम 2 इयर्स का होता है। फर्स्ट ईयर में आपकी थ्योरेटिकल क्लास होती है और सेकंड ईयर में आपका प्रोजेक्ट होता है। और जो आपकी थ्योरेटिकल क्लास होती है उसमें जो मोस्टली सिलेबस होता है दोस्तों, वो आपने बी फार्मेसी में पढ़ा होता है। अराउंड आपका 80 टू 90% बी फार्म का ही सिलेबस होता है। और सेकंड ईयर का प्रोजेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मोस्टली एक गाइड का पूरा ध्यान अपने पीएचडी स्टूडेंट पे रहता है। तो एम-फार्म का जो सेकंड ईयर का प्रोजेक्ट है वो भी ईजी रहता है, तो काफ़ी टाइम मिलता है आपको दूसरी चीज़ें करने के लिए। मैं यही नहीं कह रहा दोस्तों कि आप एम-फार्म या एमबीए करें साथ में, आप किसी आईएएस की भी साथ में प्रिपरेशन कीजिए या किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। काफ़ी टाइम मिलता है और उस टाइम को यूटिलाइज़ करना दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट ड्यूल डिग्री प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।